ए जाती। ये देखो इसके पापा ने पूरा इंस्टॉल कर दिया। डॉगी भूखने लगा, देखो कैसे देख रहा है वो। एमोने ना नया दोस्त बनाया है, फिर ने तंदूर डाला हुआ है। तो आइए देखो ये आंटी बना रही है अभी तो। बट मैं सोचती हूँ यार लोगों का मेंटली लेवल क्या हो गया, और तो उसका इतना बड़ा इशू बना दिया हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, उठ गए और एमू भी उठ गया, और एमू की तबीयत बिल्कुल ख़राब है। बट सोच रही हूँ इसको कुछ खिला के ना फिर दवाई दे दूँ। उसको हल्का हल्का फीवर है मतलब और रात को इसको 12 बजे इसने फिर से वोमिट डाल दी। कल 3 बार तो वोमिट डाली, इतनी ज़्यादा फीवर भी, लूज मोशन भी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है यार। तो अब देखती हूँ इसको कुछ खिलाने की ट्राई क्या करता है। और मैं सोच रही थी, मित्तू को बोला था, मैंने कहा मैं लेट तक सोऊंगी, पर मैं जल्दी उठ गई। इसने ना 1-2 बाइट मुश्किल से खाया, कुछ नहीं खाया। और अब इसको नीचे छोड़ दिया कि अगर ये थोड़ा बहुत कुछ खेल लेना तो भूख लगे कुछ खाए। रात तो दूध नहीं पिया, उल्टी गिर रही भी कुछ नहीं खाया। पता नहीं इसने भूख ना लग रही की है। और जब बच्चा बीमार हो ना तो बस ऐसे ही रहता मूड सारा। पहले भतीजा बीमार हुआ इतना तेज, पापा हो गए, और यूँ हमेशा हो। आप लोग देखना, जबकि आंस बीमार होगा ना उसके 4-5 दिन बाद ही हमें बीमार हो जाए। फिर इन दोनों भाई आगे की कनेक्शन है, प्यार मोहब्बत का कनेक्शन बना ले, बीमारी का भी कनेक्शन हुआ बेचारा। वो तो कति सूख गया, ये भी इसका और हो जाएगा तोड़। हमारा बड़ा का यार थोड़ी सी वोमिट हो जाए कितना जी दुखी हुआ है। इसका वोमिट भी हो ली और दस्त भी लग गए, ना कुछ खा पी रहा। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो कल इसके देसी नुस्खे इतने ट्राई कर लिए कि इसके भाई जैसे ऊपर वाले आग हो जाए, अगर बोले अगर समझने वाली समझ जाएंगी बहन। तो सारे देसी नुस्खे ट्राई कर लिए घर आने के बाद भी, बट इसका आराम होने लगा। तो यहाँ पे ना एमी का मैं फीवर चेक कर रही हूँ, क्योंकि दवाई देने के बाद ना इसको आराम नहीं हुआ है। तो अभी ना चेक करने लग रही हूँ। पता है ऐसा लगता है कि बच्चे बीमार होने से बेटर है ना कि हम लोग बीमार हो जाए यार। ये नहीं होनी चाहिए ना। तो ये बोल के बता सकते क्या है क्या नहीं है, क्या मन कर रहा है क्या नहीं। सोचा था लेट तक सोऊंगी, कहाँ मेरे लड्डू को फीवर हो गया, कहाँ इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ना बीच वाले रूम में ले आई अम्मी को, और दवाई दे के थोड़ा बहुत खिला के इसको दोबारा से सुलाया। फीवर चेक किया था, फीवर है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट है। तो दवाई दे दी है इसको और सुला दिया। और ना मैं भी 7 बजे की उठी, और रात को मैं 1 बजे सोई थी। उसके बाद फिर मैं मतलब हर 2-2 घंटे के गैप पे उठी, कहीं इसको तेज़ बुखार ना हो, कहीं दोबारा से सोते टाइम वॉमिट ना कर दूँ। तो मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं दोबारा से इसके साथ सो रही हूँ जितनी देर ये सोएगा। और ये नहलाए भी नहीं, क्योंकि फीवर में बोलते हैं ना नहलाते नहीं है बच्चे को। तो अगर उतर गया तो नहलाएंगे, नहीं तो फिर इसको मतलब ऐसे ही गीले कपड़े से जो है ना इसको साफ़ कर देंगे। मुझे तो नींद नहीं आई यार। ओले ओले ले 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 गुड ब्लेस यू। एक दाद दिन ठाए नीचे खेला था सुसु मारा। तो भाई अपना कपड़े इतने सारे हो रखे एक बार के, तो मम्मी ने डाल दिए। और यो सो कर उठ लिया, शक्ल देख लो, मुंह भी नहीं धुला आज तो इसका ना इतना वो हो रहा है। और ना इसका उतरा नहीं फीवर। अब दोबारा दवाई दी है सुबह से, दूसरी बार अब दवाई दे चुकी हूँ। तो बेड शीट ना मम्मी की तो मैं चेंज करके गई थी, पर आए ना जब ना मन ऐसा लग रेत सा है, तो वह भी हटा के दूसरी बिछा दी। और ये वाली जो है ना अब इसको चेंज करूँगी, क्योंकि ये वाली भी गए वैसे बिछाई जब ही थी, बट गंदी सी लग गया मैंने तो। पाई 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 बैठ जा, इधर बैठ जा। एमो आओ जल्दी, देखो नहीं जाते बेटा, आजा आजा। एमो क्या कर रही है मेरी बेटी? इतने छोटे नहीं है, चेयर के नीचे। चादर जो है ना मैंने चेंज कर दी, बिछा दी है सही से। एमो को भी नीचे खिला लिया और साथ में चादर भी बिछ के, दोनों काम हो गए। इसके पापा ने ना इसका वॉकर ऑर्डर कर दिया, ये देखो अभी आया जस्ट। ये देखो खोल के दिखाएंगे आप लोगों को। नहाई भी नहीं हूँ सुबह से, उसी में लगी पड़ी हूँ। नींद भी इतनी तेज़ आ रही है बस अभी, क्योंकि खा पी रहा ना फिर वॉमिट कर दे रहा है, ऐसे ही दुखी हो रहा है पूरा दिन से। आके आ गई हूँ, और मैं तो भी नहाए नहीं है, वो पीछे है मेरे। तो ये भी अभी नहाने जाएंगे,
क्या बोलने वाली थी मैं यार, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, जिनके कोलैबोरेशन के 1 महीने से पड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरे को फोर्स मत करना यार। पता है टाइम ही नहीं लग पा रहा। आप लोगों को पता है पहले गोवा थे, फिर क्योंकि ट्रैवल किया तो एम्मी की तबीयत ऐसे ही डाउन सी हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गांव चले गए, फिर एनिवर्सरी पे चले गए, फिर गांव चले गए, अब आए हैं। अब एम्मी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं ना बिना कहे कर दूंगी। जिनके पेंडिंग है ना, प्लीज़ इतने मैसेज मत करो यार। और बस यही एक मैसेज देना था। हाँ ये देखो मित्तू भी ना लिए हैं। अब हम ना ये वाली पैकिंग ओपन करेंगे, देखेंगे कैसा झूला है इसका। ये देखो इसके पापा जो है ना, अब इसको ओपन करेंगे। ये वाला है, अब इसको साथ के साथ ना इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हाँ आपका ही है एमो। इसकी दादी ने इसके साथ काजल डाले, देखो ये देखो इसके पापा ने पूरा इंस्टॉल कर दिया है। और इसके ना फीवर नहीं उतरा भैया, ये भी है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, बट है फीवर इसके। अब इसको इसमें बिठा के देखेंगे, क्योंकि एक ना हमने एक और देखा था जैसा कियांस का मंगवाया हुआ है ना उन्होंने, भाई ने, हमने वैसा भी देखा, मतलब मित्तू बता रहे वैसा भी देखा था। बट वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि जब ये वहाँ पे गया था ना मम्मा, अपने मम्मा के घर पे, तो कियांस वाले में बैठा, तो ये इतना ज़ोर से ऊपर ऊपर उछलता है ना, तो वो पलट सकता है क्योंकि वो थोड़ा हल्का था। तो इसके लिए ऐसा वाला देखा है कि ना ये पलटे ना उससे। तो फिर उसके बाद जो अपग्रेड वाली थी ना, फिर ये वाली थी कि इससे ना ये पलटेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सीधा है और ये ना थोड़ा ऐसे ही है, ये ज़्यादा उछल उछल के कूदता है। वो तो मस्त लड़का है मेरा सीधा घोड़ा, और ये तेज है। और ये देखो एमो फर्स्ट टाइम अपने इसमें बैठा है। इसमें इसके पैर ना टिक रहे, ऊंचा मंगवाएगा ना आपने क्या? अच्छा ये आराम से बैठा है इसमें। लाइट ऑन करियो एक बार। ये ना तोड़ का फेंका का सब तो पहले इतना तेज है ये। खड़े होके नहीं चलाओगे भाई। हाँ ये बैठा बैठा ही चलाओगा। एमो खड़ा है बेटा, लड्डू खड़ा हो एक बार, खड़ा हो, चल के दिखा एक बार। ले इसने पता नहीं वे चलना कैसे, एक बार कियांस ने देखा है ना, फिर बाज कर चला गया। खड़े होकर देख। तो एम्मी सोया है, अभी इसको ना दूध पिलाने की कोशिश करूँगी। अगर ये पिएगा तो ये कुछ भी नहीं खा पी रहा यार। और इधर बनी हुई है ये खिचड़ी जो कि मम्मी ने बनाई है, बहुत ही बढ़िया सी। आज हल्का खाना खाने का मन था, साथ में आम का अचार। आप लोग कैसे खाते हो कमेंट करके बताना। मित्तू ना किसी काम से चले गए थे बाहर, तो मैं और मम्मी थे घर पे, और ये ना चिड़चिड़ा हो रहा था। इसको मैंने बताया था ना भी सो आया है और मैं खिचड़ी खा रही थी। इतना मैंने खिचड़ी खाई ना, इतनी देर में ये उठ गया। तो मैं और मम्मी ना फिर इसने नीचे लिया है कि थोड़ा सा बाहर का देखेगा। और गर्मी ज़्यादा नहीं है, अभी ये नहीं बोलना कि गर्मी में ले आए, आओ मिलेगी, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक ये देखो एमो मजा आ रहा है भाई। ओए बाहर कितना सुनता है हमारे कुत्ते भी। देखो सामने वाला फूल कितना सुंदर लग रहा है ना, मस्त खिला हुआ है। एमो बोल तो लो बेटा, आप तो बोल ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। हाँ बोल ही नहीं रहे हो, क्या है? गुस्से में हो रहा है कति। डॉगी भूखने लगा, देखो कैसे देख रहा है। वो डॉगी है ना उधर, वो देखो, और एम्मी की नजर देखो। मेरा और मम्मी का पता है कैसा हो रहा है, हम जिस दिन नीचे चक्कर काटन आ जाना, फिर नु कहेंगे मम्मी बहुत अच्छा हुआ है, चक्कर काटांगे, डेली काटांगे, इतनी सलामी ला के जाओगे। फिर हमारा कुछ ना कुछ हो जाए, फिर हम रह जाए 1-2 दिन हो गए, पता ना कि किस किस के साथ ही हो यार, बताइए। गुड़गांव के। तो ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले हैं, हमारी सोसाइटी में रहते हैं इधर EWS टावर में। हमारा उधर ही है। एम्मी की घुमाई रुक गई, सोच में पड़ गया है। आज हम उन्हें ना हम थोड़े से बच्चा के बीच में लेकर आए हैं कि सारी एक्शन दे होगा। वैसे अब ना ये सबके साथ खेलता है और बच्चों के साथ तो इतना ज़्यादा खुश होता है। इसको कियांस के पास ना अकेला छोड़ दो। और मैं ना मतलब घर पे इसलिए नहीं गई क्योंकि अभी मम्मी बोली अभी नहीं आना, क्योंकि एक तो ये बीमार है, दूसरा भी पापा आ गए और भाई गए, अभी है वायरल। कह रही तू आएगी फिर अम्मी को संभालेगी, अम्मी को हो जाएगा, इसलिए नहीं गई कि ठीक हो जाएगी ना, हो जाए ना तब आ जाना। आज ने इसके कपड़ों को इग्नोर करना, हमने चेंज नहीं करे, गंदे हो रखे बड़े। अभी खराब भाई एक बार कर देंगे शाम में। दादी पानी लेकर आ रही है इसके लिए, बोतल में होल कर रखा है, उसी तो पानी पिला दे इसने। और पीना इतने सारे बच्चे हैं तो थोड़ी देर ना हम इधर बैठेंगे और फिर जो है ना हम लोग जाएंगे। एमो ने ना नया दोस्त बनाया है, वो आपस में बात कर रहे हैं करके। दादू बात कर रहा
कितना प्यारा मौसम हो रखा है, बढ़िया वाला। तो ये प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, हमारी सोसाइटी में रहते, ये वाला फ्लैट है। और यहाँ हम खड़े हुए अब जाने लग रहे थे, तब ये बोले कि हम वीडियोस वगैरह देखते हैं। बहुत क्यूट है। और ये राजस्थान गंगानगर से ये देखो, ये भी हमारी तरह ना, जैसे हम चूल्हे पे बनाते ना, तो इन्हें तंदूर डाला हुआ है। तो ये भी पूरा हमारी तरह देसी खाना खाओ कभी शहर में रह के। मेरे को आप देखो, ये आंटी बना रही है अभी तंदूर वाली रोटी। तंदूर के लिए मम्मी फिर ये स्पेशल अपने पास चूल्हा रहा। ये देखो मम्मी देख रहे हैं। इनका रिलेशन अब मुझे समझ में आया कैसे है। ये दीदी है, इनकी ननद ये है, इनकी सासू माँ ये है, और इनकी सासू माँ वो है, ऐसे है। देखो कितनी मस्त सी रोटी बनाई आंटी ने। किस किस का मन कर गया खाने का? बड़ी फैमिली है आंटी। मजा आ गया, देसी आदमी मिल जाए ना जो। देखते बहुत ही अच्छा लगे। मैं सोसाइटी में बहुत चक्कर काट लिया। भाई कटे दिखा आंटी से मिलके ना हमें भी बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे नेचर के थे और फैमिली बॉन्ड इतना अच्छा था, मज़ा आ गया। मतलब जब यूँ फैमिली इकट्ठा दिखे हैं, खाना खाओ साथ में बैठ के, तो मस्त मज़ा आ है। वो एक नड़न थी और एक जैसे मैं मम्मी और मित्तू भाभी के वहाँ चले जाएं ऐसे साथ में। ओए होए मतलब मस्त मज़ा। पर हमारे साथ दिक्कत ये है, मेरी मम्मी जाओ ना पापा के चक्कर में, और मेरा पापा आवे ना मम्मी के चक्कर में, दोनों शर्मा है। लेके आ गए। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? चलो आवाज लगा ले, आ जाओ। आपको देख के रो रहा है। तो ना अभी इसको सुलाया है, बिना दूध पिए सो गया है। अभी इसको दूध पिलाऊंगी। हमारी मम्मी जी भी सो गई इतनी जल्दी कैसे। तो एमी ने सुला के मैं बाहर आ गई थी, मैंने रोटी खा ली और ये अपना कुछ लैपटॉप पर काम करने लग गई। और मम्मी अभी एमी दोनों, क्योंकि वो उठ जाएगा, अपने बेरा बीमार है। तो बस मैं आप सभी के ना व्लॉग मैं एंड करने वाली थी, तो आप सबके ना कमेंट में पढ़ने लग रही थी। तो एक बहन ने बोला कि मैं खाना खा रही थी, आपने पोटी का जिक्र कर दिया। तो ये मजाक था देवर भाभी के ऊपर। तो देख, देवर भाभी की नोक जोक तो चलती रही, मजाक चलते रहे, और वो बाई चांस मेरे हाथ में था, तो दैट्स वाई मैंने वो बोल दिया था उस टाइम वो चीज़। और दूसरी चीज़, मैं ये थोड़ी ना सोच रही हूँ कि आप खाना खा रहे हो उस टाइम, राइट? मैं तो अपना पूरे दिन का दिखाती हूँ भाई। तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो आपको लगा कि आप खाना खा रहे हो और उस टाइम आपने वो चीज़ देखी, तो वो एक हंसी मजाक था। और मैं पूरे दिन का शूट करती हूँ, तो उसमें ये नहीं सोचती, मेरा कुछ फिक्स नहीं होता कि मेरे को यही शूट करना, यही नहीं, जो हो पाए। जिस टाइम एमी से मैं फ्री हूँ तो मैं वो चीज़ें शूट करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज़, एक का कमेंट था कि एमी की पोटी दोपहर तक रूम में पड़ी रहे, तो ये वो फलाना दिखड़ा। तो मेरे ख्याल से मेरे वाली लाइफ जी के देख, फिर पता चलेगा। 5 बजे उठ जाऊँ मैं वहाँ जाके भी, फिर उठूँ, फिर फ्रेश हूँ, मैं ब्रश करूँ, फिर मैं सुबह, क्योंकि ठंड हुआ है हल्की हल्की, तो मैं गीज़र ऑन करूँ। उसके बाद भाई फिर मैं अपने बेबी ने उठाऊँ। छोटा बेबी अगर होगा तो शायद अंडरस्टैंड करेगी, और नहीं होगा तो मैं फिर क्या ही कह सकती हूँ। तो दूध पिलाने की कोशिश करूँ, ना पीवे, फिर वो उसने गुड्डा में लिए बैठी रहूँ। तो करीबन मतलब मैंने ज़्यादा नहीं तो 1.5 से 2 घंटा में लग जाए मैंने सुबह। उसके बाद जब वो दोबारा से सोए थोड़ी बहुत देर, तो मैं उसने सुला कर नहाने जाऊँ, तैयार होकर जाऊँ नीचे, क्योंकि बार बार नीचे तो ऊपर जाना डिफ़िकल्ट हो जाए। और अकेले तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कहती हूँ कुछ भी, बट जब आपका बेबी होता ना, जब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एक चीज़ करनी। फिर कभी कभार तो ये होता है कि वो हैंड टू हैंड उठ जाता है, फिर वो, अब एक बात बताओ मुझे, मतलब यार मैं पहली चीज़ तो वही हो जाता ना, मैं क्यों सफाई दूँ। बट मैं सोचती हूँ यार लोगों का मेंटली लेवल क्या हो गया, और क्या क्या सोचते हो कि मैं एम्मी को सुसु पुट्टी करवाई, उसकी पॉलीथीन में डाल के मैंने रूम के बाहर रख दी, ठीक है।
तो मैं एक साथ, मेरे पास 2-2 फ़ोन भी हो जाते हैं और भी छोटी मोटी बच्चे के साथ चीज़ें हो जाती है, ऊपर से जिन्ने से आना होता है, ओला भी हो जाता है। एक साथ इतनी चीज़ तो नहीं लेके आ सकती, और नीचे आते ही तो वो एकदम से किसी के पास नहीं रुकता, तो उसको रखना, फिर काम वाम करना होता है। फिर जब दिन में गई, जब मैं उसको लेके आई तो उसका इतना बड़ा इशू बना दिया हो ये वो। तो मुझे जैसा सही लगता ना मैं वैसा करती हूँ, आप लोगों को जैसा सही लगे वैसा कर लेना। बाकी बस आज का दिन ऐसे ही गया मेरा, बहुत ठीक ठाक सा नहीं गया क्योंकि अम्मी ठीक नहीं था। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। और कल ना पूरे फ्रेश मूड के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ मिलूँगी। और कल मैं ट्राई करूँगी कि चूल्हे पे कुछ अच्छा सा बना के खाएँ हम लोग, चाहे सुबह तो नहीं, दोपहर में भी नहीं, शाम के टाइम। तो करते हैं इसी ब्लॉग का एंड। और एम्मी के लिए यार दुआ करना सारे को जल्दी ठीक हो जाए, बहुत परेशान होगी, मेरी आँखें भी दिख रही होगी। मैं रात में भी नहीं सोई, दिन में मैंने कोशिश करी, जब वो सो रहा था वो भी आधा घंटा सोया, मेरे को आधे घंटे में नींद नहीं आई। बाय बाय।